आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बड़ी खबर यह कि धर्मांतरण को लेकर राजनीति गर्म हो गई। बीजेपी ने धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि धर्मांतरण कोई नई बात नहीं है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हजारीबाग में कथित गोकशी और धर्मांतरण को लेकर जहां ग्रामीणों में आक्रोश है, वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, जबकि राज्य में धर्मांतरण को लेकर कानून बना है। धर्मांतरण के लिए डीसी की अनुमति जरूरी है। जब ये सरकार बनी थी तो यहाँ के आर्च बिशप ने इसे क्रिसमस गिफ्ट बताया था। तो आप जब समझ सकते हैं ये सरकारी क्रिसमस गिफ्ट है, तो ये धर्मांतरण में लिप्त शक्तियों को पूरे तरीके से इनका मन बढ़ गया है और कोई रोकने वाला नहीं है। जबकि धर्मांतरण निषेध विधेयक पारित है, यहाँ कानून है। किरडारी के बटुका गांव में धर्मांतरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मिशनरी संस्थाओं से जुड़े लोगों पर गोकशी का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य आरोपी खिलुस टोप्पो को पुलिस ने छोड़ दिया। ग्रामीणों ने खिलुस टोप्पो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह के धर्मांतरण के मामले लगातार आते रहते हैं और कई जगहों पर ये सारी बातें झूठी पाई जाती है। हमें लगता है कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि खिलुस टोप्पो पिछले 10 से 15 साल से धर्मांतरण की मुहिम में लगा है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के कारण पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ग्रामीणों ने खिलुस टोप्पो की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा कई जिलों से होकर गुजरेगी। अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी के जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान कई जगहों पर अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया गया। वहीं झुमरी तलैया के झंडा चौक के पास उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कोडरमा क्षेत्र की जनता की ओर से सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये सम्मान दिया पहली बार कोडरमा में, और आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से, कोडरमा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके सहयोग से ये प्रयास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो सुझाव आपका आएगा उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच पहुंची हैं और जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों से मुलाकात कर रही हैं। अन्नपूर्णा देवी ने मॉनसून सत्र में हंगामे के लिए विपक्ष पर निशाना भी साधा। ये मॉनसून सत्र जो बहुत महत्वपूर्ण था, विपक्ष ने इसका बिल्कुल सहयोग विपक्ष का नहीं रहा और वो अमर्यादित आचरण, अमर्यादित व्यवहार उनके द्वारा हुआ। लेकिन इसके बावजूद ये कुशल नेतृत्व का ये परिचायक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 20 महत्वपूर्ण बिल इस सेशन में पास हुए, इस सत्र में पास हुए। अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा कोडरमा के बाद हजारीबाग, रांची और बोकारो जाएगी। वहीं फिर बोकारो, धनबाद और गिरिडीह होते हुए वापस कोडरमा लौटेगी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इसमें पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी शामिल रहे। इस दौरान सभी खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने बात की, उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। दरअसल खेल में पदक जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि खिलाड़ियों का काम खेलना है और हार जीत खेल का हिस्सा है। पीएम मोदी ने ओलंपिक एथलीटों से उस वक्त भी बात की थी जब वे ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो रवाना हुए थे। साथ ही उस वक्त भी बात की जब खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर वे खेलों की दुनिया में भारत का लोहा मनवा रहे थे। उन्होंने पदकवीरों के साथ पदक जीतने से चूके खिलाड़ियों को आगे के खेल में बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट
माननीय प्रधानमंत्री ने देश के नए खिलाड़ियों के लिए बनाया है, आह्वान किया है। और उसमें जो आज उन्होंने खिलाड़ियों से कुछ चीज़ें मांगी है कि आप आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें आप 75 गांव जाएं, 75 स्कूल में जाएं, वहाँ के बच्चों से मिले, पोषण अभियान कैसे चल रहा है उनको थोड़ा टिप्स दें, थोड़ा खेल के बारे में बताएं। तो इस तरह से कई चीज़ें एक इनोवेटिव तरीके से प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया और उन्हें आने वाले दिनों में आगे तैयार रहने के लिए और इन्हें देख करके और नए खिलाड़ी आए, इस तरह का माहौल बनाने का काम आज की इस चर्चा के माध्यम से हुआ है। साहिबगंज के बाढ़ से दियारा इलाके की परेशानी बढ़ गई है। घर डूब गए हैं, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। हालांकि प्रशासन ने आज बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। साहिबगंज में गंगा के गुस्से से दियारा के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जल स्तर बढ़ने से गांव में पानी घुस गया है, घर डूब गए हैं, फसल बर्बाद हो गई है। दियारा में लगी मक्का, पटसन के साथ सब्जी की खेती डूब गई है। वहीं केले की फसल पर भी खतरा मंडराने लगा है। हालांकि कई दिनों से परेशानी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली। प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री बांटे गए। राजमहल सांसद विजय हांसदा और डीसी ने रामपुर दियारा, कारगिल, गरमटोली, लाल वधानी के बाढ़ प्रभावितों के बीच राशन बांटे। गदाई दियारा, राजमहल और तालझारी में भी बाढ़ पीड़ितों को चावल, चना दाल और नमक दिए गए ताकि पानी के बीच फंसे इन लोगों की परेशानी थोड़ी कम हो सके। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों से राहत शिविर में आने की भी अपील की है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि अब भी उधवा के बाढ़ पीड़ितों को सरकारी मदद का इंतजार है। साहिबगंज से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। बोकारो का रॉयल गार्डन लड़ाई का अखाड़ा बन गया, जहां दो गुटों के सिरफिरों के बीच संग्राम सा छिड़ा हुआ है। ये देखिए, गुस्से से तमतमाए ये युवक कैसे एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। कभी मुक्के से वार कर रहे हैं तो कभी लात पर लात बरसाए जा रहे हैं। देखते ही देखते मारपीट ने ऐसा रूप ले लिया कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। तो उस नजारे को देखने के लिए इतनी भारी भीड़ जुट गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। झारखंड में रविवार को पार्क खोलने की सख्त मनाही है, फिर भी छुट्टी का दिन होने के चलते कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये पार्क क्या खुला। तफरीह करने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ जुट गई। इसी दौरान युवती से छेड़खानी को लेकर विवाद ऐसा गहराया कि ये युवक आपस में ही गुत्थम गुत्था होने लगे, एक दूसरे पर वार करने लगे। ये देखिए कैसे ये युवक उस युवक पर वार और मुक्के बरसाए जा रहा है। तो ये दोनों युवक जमीन पर ही मल्ल युद्ध किए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तभी पीछे से आकर इस सिरफिरे ने इस युवक को जमीन पर गिरा दिया और ये तमाम युवक एक साथ उस पर टूट पड़े। रॉयल गार्डन में इन सिरफिरों के बीच घंटों मारपीट और हंगामा होता रहा। जैन मोड़ का रॉयल गार्डन एक रसूखदार नेता का बताया जाता है, जहां अक्सर प्रेमी जोड़ों को लेकर इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन बोकारो पुलिस कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका नतीजा आपके सामने है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और बोकारो में सुअर चोरी के आरोप में एक युवक की हत्या से नाराज लोगों ने सेक्टर 3 के थाने पहुंचकर हंगामा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने थाने को घेर कर रखा और थाने की लापरवाही से युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए केस के जांच अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की।
लोगों का आरोप है कि आईओ और स्थानीय पुलिस आरोपियों से पैसे वसूलती है। 4 दिन पहले भी इस मामले को लेकर सिटी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। साथ ही मारपीट और हत्या की आशंका भी जताई गई थी, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही। सर देखिए, मेरा भाई का मर्डर हुआ। मेरा भाई सब एक भाई, बड़ा भाई मेरा भर्ती है, पेट में उसका पत्थर से लगा है, उसका भी इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा पापा का भी शॉट लगा है, तबीयत खराब हो गया, वो भी भर्ती है। प्लस मेरा भाई के यहाँ चोट लगा, एक भाई का मर्डर हुआ। पुलिस प्रशासन जो आईओ है यहाँ का, उसको सस्पेंड करे, कि पहले से केस है, 4 केस है उसके ऊपर, सस्पेंड करे। और जो भी गरीब तबका का आता है उसका इज्जत से बैठा करके केस को दायर करे, न कि वो प्रशासन हमारे लिए है, हम प्रशासन के लिए नहीं है। कल का घटना है शाम का, तो उसमें एक पार्टी दूसरा पक्ष के ऊपर चाकू चला दिया। कोई सुबह चोरी के शायद मामला यही था। अभी जांच चल रहा है कि मामला क्या है। तो उस मामले में तो एफआईआर भी हो गई है। हाँ, मामला में एफआईआर हुआ था, उसको देख रहे हैं हमारे। बोकारो के ललपनिया में विस्थापित संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। टीटीपीएस के प्रशासनिक भवन के सिक्योरिटी गेट के बाहर प्रदर्शन हुआ, जिसमें गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक लंबोदर महतो शामिल हुए। इस दौरान लंबोदर महतो ने टीवीएनएल पर लूट मची है इसका आरोप लगाया और लगाम लगाने की मांग की। जीएम और डीजीएम के पास जाता है, एमडी के पास जाता है, तो कहता है जाके प्रभात से मिलो। कौन है प्रभात? कौन है कृष्णा? उसके पास जाता है तो कहता है 3% कमीशन लाओ। उसका बाप का प्लांट है, कमीशन वसूलेगा यहाँ पर। और चतरा के टंडवा एनटीपीसी के विस्थापित रैयतों और एनटीपीसी अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। एनटीपीसी के अधिकारी नई पारम गांव में जमीन पर काम करने पहुंचे थे। अधिकारियों के साथ टंडवा थाना की पुलिस भी मौजूद थी। ग्रामीणों ने बताया कि जिस जमीन पर काम होना है उसका अधिग्रहण ही नहीं हुआ और ऐसे में ग्रामीणों ने अधिकारियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। और पलामू में डायन के आरोप में महिला की पिटाई कर दी गई है। इस दौरान बीच बचाव करने आए परिजनों पर भी धारदार हथियार से हमला बोला गया। घायल लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन पीड़ित परिजनों का आरोप है कि थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। छुड़ाने गए थे हम लोग, हम कोई के नहीं थे, उन लोग था ना तो पूरा अथी में था, का उसको बोलते हैं, तैयारी में पूरा था। हम छुड़ाने गए ना, खाली कटार सब कटार से मारा है, कपार में खाली खा दिया है पूरा। ऐसे करबो तो ऐसे करबो, बुरा बुरा गाली देने लगा। इसके पर आन के हमको झोटा मुड़ा लगना करना, मार रहा था बाहर निकल के। फिर मेरे बेटी की गाली उली दिया। मेरा पति घर पर नहीं, बोल रहा है कि तुम्हारा पति के तुम्हारा महीना दिन के अंदर हम जान से उठवा लेंगे, ऐसे बोला। हाँ, पहले भी बोला है सर, डाइन बोला है, कागज भी लगवाए हैं पहले के। और आज